गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सरदार स्टडी क्लासेस। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट ए टॉपिक ऑफ ग्रामर, डिग्री। डिग्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिग्री क्या होता है और डिग्री के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ नाउ यहाँ पे जो डिग्री है दिया हुआ, इस डिग्री को क्या कहते हैं ये हम लोग समझेंगे। डिग्री मीन होता है कंपेयरिंग। कंपेयर यानी कि हम जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का तुलना करते हैं किसी से, तो इस डिग्रियल पार्ट में आता है और डिग्रियल टॉपिक के जरिए हम उस सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री है और इस डिग्री में हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के तहत। हम लोग पहले लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे एक स्टिक है और यहाँ पे एक और स्टिक है और यहाँ पे एक और स्टिक मैंने लिया। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये सबसे छोटा है और ये इससे कुछ बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक। तो डिग्री में भी ऐसी होता है कि हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको डिग्री कहते हैं, ठीक। और डिग्री के अब हम टाइप्स जानेंगे। तो डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं वो पहले हम लोग जानते हैं। डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं। डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है वो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहला टाइप्स पॉजिटिव डिग्री। और सेकेंड टाइप्स जो होता है उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड पार्ट जो है वो बनता है सुपर रिलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपर रिलेटिव डिग्री। डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री और सेकेंड में कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड में सुपर रिलेटिव डिग्री। ये डिग्री के टाइप्स होते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे लिख लिया कि डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो हुआ पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हुआ कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड में सुपर रिलेटिव डिग्री। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री को पीडी कहते हैं, पी से पॉजिटिव और डी से डिग्री। कंपैरेटिव को क्या कहेंगे, सीडी, सी से कंपैरेटिव और डी से डिग्री। और सुपर रिलेटिव डिग्री को क्या कहेंगे, एसडी, यानी कि एस से सुपर और डी से डिग्री। फिर उसके इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु का या कोई व्यक्ति का गुण होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है, उसी को हम लोग डिग्री को बनाते हैं। आई मीन उसको ग्रामर में कहते हैं एडजेक्टिव। कोई एडजेक्टिव होता है, किसी व्यक्ति वस्तु का गुण होता है, उसी को हम लोग डिग्रियल में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया टॉल। टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि सबसे लो क्वालिटी है टॉल। अगर हम कहेंगे टॉल है, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। और कहेंगे नहीं इससे थोड़ा और लंबा, तो यहां पे हो जाएगा इसका टॉलर। टॉलर क्योंकि क्या होता है, कंपैरेटिव में ईआर जोड़ दिया जाता है कोई वर्ड के लास्ट में। और कहेंगे नहीं सबसे लंबा क्या होगा, ये हुआ लंबा, और क्या कहेंगे इससे लंबा क्या होगा, तो टॉलर। कहेंगे सबसे लंबा क्या होगा, तो सबसे लंबा के लिए क्या लिखेंगे, टॉलेस्ट, यानी कि ईएसटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लॉजिक है छुपा हुआ, क्या कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री में कोई वर्ड रहेगा वो एडजेक्टिव ही होगा किसी का। और एडजेक्टिव का अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो क्या करना है, ईआर जोड़ देते हैं लास्ट में। अगर उस सुपर रिलेटिव बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, ईएसटी जोड़ेंगे। ऐसे ही एक और वर्ड को लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, कहेंगे इससे थोड़ा और लंबा, तो क्या करेंगे, लॉन्गर, यानी कि लॉन्गर, यार इसमें जोड़ देना है। कहेंगे नहीं सबसे लंबा, तो सबसे लंबा को क्या देंगे, लॉन्गेस्ट, ईएसटी। यहाँ पे ईआर और यहाँ पे ईएसटी। तो ध्यान रखना है सिर्फ इसी बात को कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का कोई वर्ड रहेगा और कहेगा कंपैरेटिव में क्या होगा, तो कंपैरेटिव में ध्यान रखना है या जोड़ते हैं और सुपर रिलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं, जो दिया गया वर्ड रहेगा उसमें। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं
कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जहां पे ER नहीं जोड़ते हैं और नहीं EST जोड़ते हैं, वहां पे कुछ अलग लगाते हैं। वो अलग क्या वर्ड लगाते हैं, तो वहां पे मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। एक होता है मोर और एक होता है मोस्ट। ये मोर और मोस्ट क्यों दिया जाता है, तो बच्चों यहां पे देखते हैं टॉलर और टॉलेस्ट एक प्यूरिफाई और एक सटीक प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें ER लगाते हैं और EST लगाते हैं, वो सटीक प्रोनाउंसिएशन का वर्ड नहीं होता है। तो वहां पे क्या करना है, मोर और मोस्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वर्ड मैंने लिया, तो ब्यूटीफुल को कोई कहेगा ब्यूटीफुलर, तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये रॉन्ग वर्ड है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसमें आगे क्या कर देना है, मोर लगा देना है। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल दे देना है, क्योंकि ब्यूटीफुल में ER नहीं लगेगा। अगर कोई कहेगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर तो हो नहीं सकता, ये रॉन्ग वर्ड है। तो यहाँ पे क्या करना है, मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे। ये हुआ सुंदर और ये हुआ उससे और सुंदर, मोर ब्यूटीफुल। कोई कहेगा नहीं सबसे सुंदर के लिए क्या होगा, तो जहां पे मोर लग गया वहां पे क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। ऐसे क्या करना है, एक और मैंने वर्ड लिया, एक है हैंडसम। कोई कहेगा हैंडसमर क्या होगा, तो हैंडसमर कोई वर्ड नहीं होता है, यहां पे लिखेंगे मोर हैंडसम। क्या लगाना है, मोर हैंडसम कहेंगे। अब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, उससे भी और सुंदर क्या है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, मोर लहां लग गया वहां पे मोस्ट हैंडसम। तो यहां पे बच्चों मैंने क्या सीखा है डिग्रियल के बाद में, कि डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। और उसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड रहेगा पॉजिटिव डिग्री में, तो उसे कंपैरेटिव में क्या करते हैं, ER जोड़ते हैं और नहीं तो मोर लगाते हैं। ER कब लगाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें ER लगेगा या EST लगेगा। जैसे कि यहाँ पे टॉल है, तो टॉल में टॉलर एक सूट कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा लग रहा है, तो ये टॉलर इसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर सूट नहीं करना, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग मोर लगा देंगे। जब जहां पे मोर वहां पे मोस्ट, जहां पे ER जहां पे EST, ऐसे हम लोग डिग्री को बनाते हैं। तो डिग्री का ये थ्योरी हुआ। अब हम लोग डिग्री के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि जो मेरा सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसे कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं। सेंटेंस अगर मेरा पॉजिटिव में हो तो उसे कंपैरेटिव में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और सबसे पहले तो यह हम जानेंगे कि जो सेंटेंस रहेगा वो पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और वह पॉजिटिव है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे हम लोग जानेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा वो एज और एज के बीच में होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा उसमें एज रहेगा। कोई भी अगर सेंटेंस आप कहीं भी देखेंगे तो एज और एज है और इसके बीच में क्या है, कोई एडजेक्टिव है, किसी का गुण है, टॉल है, स्मॉल है, लॉन्ग है, तो वह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। और उस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला रूल इसमें यहां लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो रहेगा कंपैरेटिव में बनाते हैं तो उसके कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है, आगे का जो नाउन होगा, यानी कि आगे जो नाउन होगा उसको पीछे लिखते हैं और पीछे का जो नाउन होगा उसको आगे लिखेंगे। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमेशा उसमें 2 नाउन होगा, उसमें 2 सब्जेक्ट होगा, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। तो क्या करना है, कंपैरेटिव में बनाते समय जो आगे का नाम होगा उसको पीछे लिखेंगे और जो पीछे का नाम होगा उसको आगे लिखेंगे। आफ्टर दैट सेंटेंस को देखना है कि इसमें नॉट है या नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। नॉट होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है और जिसमें नॉट नहीं होता वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस हो तो पॉजिटिव में लाना है और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव में लाना है। फाइनली यहाँ पे अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में तो नॉट नहीं देना है और नॉट नहीं रहेगा तो नॉट
देना है, जो आप लोग सेंटेंस में समझ चुकेंगे। उसके बाद क्या है, दैन का यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कंपैरेटिव वर्ड में जो सेंटेंस आएगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आएगा तो उसमें दैन का प्रयोग होगा। अब हम लोग सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज एज टॉल एज सोहन। यह पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री कैसे है वो इसकी जानकारी हमें यहां से मिल रही है कि एज और एज है, जो कि पहले हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें एज और एज रहेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री का होगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस लिखा हुआ है। और कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे जो नियम है उस नियम को देखते हुए सेंटेंस को सोल्यूशन करते हैं। तो पहले यहाँ पे नाम है सोहन और राम। तो राम देख रहे हैं फर्स्ट नेम है और सोहन देख रहे हैं लास्ट नेम है। तो क्या करना है, फर्स्ट वाला नाम को लास्ट में और लास्ट वाला नाम को फर्स्ट में। तो यहाँ पे सोहन जो है लास्ट है उसको फर्स्ट में लिखेंगे सोहन। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लिख देना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकता है, एम इज आर वाज वेयर हैव हैड शुड वुड कुछ भी हो सकता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही लिखना है। उसके बाद देखना है कि सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या यह पॉजिटिव या निगेटिव है, तो यह पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो नॉट देना पड़ेगा। पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव में और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेप में लिखा गया है तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट। और डिग्री वर्ड क्या है, टॉल है। तो टॉल जो है कंपैरेटिव में जाने के बाद क्या हो जाता है, टॉलर बन जाता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टॉल है उसमें ईयर लगा के कंपैरेटिव वर्ड बनाते हैं। तो टॉल है तो वहां पे लिखेंगे टॉलर। और एक वर्ड का यूज करना है दैन, जो कि यहां थर्ड स्टेप में लिखा है, दैन यूज करना है। बचा हुआ क्या है, रिमेन वर्ड बन रहा बचा क्या, राम। राम जो है लास्ट में आ गया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सुपर सिटी का यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस था, राम इज एज टॉल एज सोहन। तो कंपैरेटिव में बन गया क्या, लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखे है सोहन, इज है तो इज, नॉट नहीं था तो नॉट दिए हैं। अगर नॉट होता तो नॉट नहीं देते, तो नॉट नहीं है तो नॉट देना है यहाँ पे नॉट। उसके बाद टॉल है उसको टॉलर कंपैरेटिव में बना दिए हैं। उसके बाद एक वर्ड यूज करना है दैन। उसके बाद बचा हुआ नाम क्या था, राम, वो राम में लिख दे। एक और सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने 2 और सेंटेंस लिए हैं और उसे सीडी में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे एक और लिया सेंटेंस, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। अब ये है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री कैसे है, तो एज के बीच में है। कंपैरेटिव कैसे बनाना है, तो लास्ट वाला नाम को हम शुरू में लिखेंगे। पहले क्या है, गीता पहले लिखेंगे गीता। गीता के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज। अब यहाँ पे देखना है कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है। नॉट है इसमें, नॉट नहीं ना है तो नॉट यूज करना है। इसके बाद क्या करना है, नॉट। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आने के बाद एज नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, ब्यूटीफुलर या मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि वहां पे ब्यूटीफुलर प्रोनाउंसिएशन गलत है। यहां पे लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल के बाद क्या करना है, दैन यूज करना है, मोर ब्यूटीफुल दैन। बचा हुआ नाम क्या है, सीता, तो सीता को लास्ट में लिख देना है। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। ये था पॉजिटिव डिग्री और ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। तैयार हो गया। एक और नीचे सेंटेंस को देखते हैं निगेटिव वाला, मदन इज नॉट एज रिच एज सोनू। और इसे कंपैरेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखेंगे सोनू, इज है तो इज। अब फिर यहाँ पे देखना है, नॉट है तो नॉट लिखेंगे नहीं, नॉट इस समय नहीं था तो नॉट लिखे हैं और नॉट तो इसमें ऑलरेडी है तो नॉट नहीं देना है। लिखेंगे सोनू इज। अब यहाँ पे क्या करना है, एज खत्म करके रिच का कंपैरेटिव क्या होता है, तो रिच का कंपैरेटिव मोर रिच या रिचर, तो रिचर, क्योंकि ईआर लगाने के बाद यह प्रोनाउंसिएशन सटीक आ रहा है तो लिखेंगे रिचर। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैन। बचा हुआ नाम क्या है, मदन।
मदन। तो इस तरह क्या करते हैं बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो कंपैरेटिव में इस तरह बनाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। कैसे उसमें क्या करेंगे, जो सुपरलेटिव रहेगा उसको कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते हैं और इसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू।